बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। दरिया धुराब दरिया सवां का अहम मावन दरिया है जो कलर कहार झील की करीबी पहाड़ियों से निकलकर नक्का कहोट के शुमाल में दरिया गबीर में शामिल हो जाता है। भोग मुथराला के करीब गबीर और धुराब के पानी खुद को दरिया सवां के सुपुर्द कर देते हैं। रेहाना सादात गांव के करीब दरिया धराब पर एक वसी डैम तामीर किया गया है जो धराबी डैम के नाम से मशहूर है और इससे बनने वाली खूबसूरत झील आपको सामने दिखाई दे रही है। इस झील के मशरिक, शुमाल मशरिक और मगरिब की जानिब कुदरती अवामिल से बनने वाले ऐसे शाहकार मौजूद हैं जिनको देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी माहिर कारीगर ने इनको अपने हाथों से तराश कर ये सूरत अता की है। जी हाँ, फितरत की इस सनाई और कारीगरी को इल्म जोग्राफिया या जियोलॉजी में बैडलैंड्स कहा जाता है। बैडलैंड्स की जमीन पर झुर्रियां वक्त के कलम से खींची गई हैं, जहां हवा और पानी ने सदियों की दास्तानें मट्टी और पत्थर पर रकम की हैं। ये एक ऐसा इलाका होता है जहां खुश्क जमीन पर नरम तहदार चट्टानें पाई जाती हैं जो वसी पैमाने पर अम्ले कटाव का शिकार हुई होती हैं। पूरी दुनिया में बहुत से इलाके अपने बैडलैंड्स की वजह से मशहूर हैं, जिनमें अमेरिका की रियासतें नॉर्थ और साउथ डकोटा, कनाडा की रियासत अल्बर्टा में डायनासोर प्रोविंशियल पार्क का इलाका, चीन में जंगिया नेशनल पार्क, भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और पाकिस्तान में कोहे किरथर और सदा मुर्तफा पोटोहार के बहुत से इलाके इस जुमरे में शुमार किए जाते हैं। सता मुर्तफा पोटोहार के बहुत से हिस्सों में आपको बैडलैंड्स मिलते हैं, जिनमें से एक अहम चकवाल से 12 किलोमीटर के फासले पर थुआ बहादुर के कस्बे के करीब धराबी झील के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। आज हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत इलाका देखने, चकवाल के करीब थुआ बहादुर, जहाँ पर बैडलैंड्स मौजूद हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने वहाँ पर एक वीडियो बनाई थी और शेयर की थी यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो आज दोबारा, आज मौसम चूँकि बहुत ज़बरदस्त है और आज हम ड्रोन भी लेकर आए हैं, तो इंशाल्लाह आज हम इसके ड्रोन शॉट्स भी बनाएंगे। और ये इलाका इंतहाई खूबसूरत है। आपने नॉर्थ अमेरिका में एक स्टेट है साउथ डकोटा, उसका नाम सुना होगा। तो वो इलाका अपने बैडलैंड्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और उस इलाके में जो टूरिज़्म है वो बैडलैंड्स की वजह से। तो आज यही बैडलैंड्स, हम उसी तरह के बिल्कुल मिलते जुलते बैडलैंड्स आपको दिखाने लेकर जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में सूबा पंजाब के शहर चकवाल से 12 किलोमीटर दूर थुआ बहादुर के कस्बे के करीब वाक़ हैं। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। तो चलें वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ आज जानते हैं और डिस्कवर करते हैं कुदरत के इस अजीम शाहकार को जो अभी तक गुमनामी की धुन में रुपूश है। चकवाल से आते हुए थुआ बहादुर से पहले मोटरवे पर CNG इन स्टेशन के बिल्कुल सामने बारानी ज़राई रिसर्च इंस्टीट्यूट की दीवार के साथ बाएं हाथ मुड़कर खेतों के दरमियान गुजरती हुई सड़क को फॉलो करना है। फिर टेवटा चकवाल की बिल्डिंग के साथ ही मुड़कर आप रेहाना सादात गांव को जाने वाली सड़क पर आ जाएंगे। इस सड़क पर जनूब की तरफ 1 किलोमीटर सफर करने के बाद एक मोड़ पर कीकर का दरख्त दिखाई देगा, जहां से रास्ता इन बैडलैंड्स तक जाता है।
हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे, इसलिए काफ़ी देर खेतों के दरमियान कच्ची सड़कों पर इधर उधर भटकते रहे। अस्सलामुअलैकुम। तो ये हम पहुंच गए उस मोड़ के ऊपर जहां से अब हम नीचे बैडलैंड्स की तरफ जाएंगे, जो कि चकवाल कैनियंस के नाम से मशहूर है। अगरचे गलतुल आम है ये टर्म, लेकिन यही जो है गूगल पर यूज़ हो रही है। किसी ने इसी नाम से अपलोड किया था, तो अभी तक यही चलती आ रही है। तो ये रोड जो है सीधा अब आपको बैडलैंड्स तक लेकर जाएगी। नीचे एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है, तो आगे चलकर हम देखते हैं। रास्ते में एक प्राइवेट गेस्ट हाउस भी मौजूद है, जिसके साथ ही ये आड़ू का खूबसूरत बाग लगा हुआ है। इस गेस्ट हाउस की बुकिंग करवाकर रात यहां पर कयाम भी किया जा सकता है। गेस्ट हाउस के बाद साथ ही बैड्स लैंड का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां से आगे सड़क भी कच्ची है, इसलिए बेहतर है कि आप गाड़ियां शुरू में ही खड़ी करके आगे जाएं। अलबत्ता बाइक पर आप काफी अंदर तक जा सकते हैं। हवा और पानी के अम्ले कटाव से बनने वाले ये नकूश देखकर इंसान हैरान रह जाता है। गर्मियों में तो यहाँ पर शदीद गर्मी पड़ती है, अलबत्ता सर्दियों और बहार का मौसम यहाँ आने के लिए बेहतरीन है। ये देखें सामने आपको बैडलैंड्स का टिपिकल जो एक स्ट्रक्चर होता है वो दिखाई दे रहा है। किस तरह जो है वो विंड और वाटर की वजह से यहाँ पर इरोजन हो रही है। बहुत ही मज़े की जगह है ये। सामने मौजूद चट्टानों को देखकर तो ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत से बुत पहलू ब पहलू तराश कर सामने रख दिए गए हों। यहाँ की धरती गोया कुदरत का वो कैनवस है जिस पर वक्त ने हर रंग और नक्श अपने हाथों से बनाया है। ये जगह है भी इतनी वीरान और खामोश कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही सैयारे पर पहुंच गए हों। यहाँ चट्टानों और टीलों की ऐसी भूल भुलैया यानी मेज बना हुआ है कि इसके दरमियान अगर रास्ता भूल जाएं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये सरजमीन जो देखने में वीरान लगती है, अपनी गहराइयों में हजारों दास्तानें, कहानियां और राज छुपाए हुए है, जैसे कोई पुराना कतबा जिसे दुनिया भूल चुकी हो। एक टीले से दूसरे टीले पर जाते हुए हर जगह आपको पहले से मुख्तलिफ ही नकूश दिखाई देंगे। कई जगह पर तो ऐसा महसूस होता है जैसे कई कले की फसीलें हैं जो बेतरतीबी से इधर उधर खड़ी हैं। तय बतय पड़ी ये चट्टानें कदीम समुद्रों, दरियाओं और हवाओं की दास्तानें सुनाती हैं जिन्होंने इनको वजूद बख्शा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां खामोशी का राज है और जिसको कभी कभार कोई हवा का झोंका या परिंदे की आवाज वक्ती तौर पर मुंतशिर करती है। ये देखें टेराकोटा पॉटरी भी यहाँ पर पड़ी हुई है और इसके शार्ड्स मिल रहे हैं, तो जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर माजी में कोई ड्वेलिंग रही है। अब ये तो इसके एनालिसिस से ही पता लग सकता है, इसका जो लिथिक एनालिसिस होता है उसकी मदद से कि कितनी पुरानी है, लेकिन और बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन बस ये शार्ड यहाँ पर बिखरे हुए हैं जगह जगह पर। यहाँ पड़े चकनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े उन गुमशुदा तहजीबों के हुनरमंदों की याद दिलाते हैं जो कभी इन टीलों में अपने हाथों से मिट्टी को ढाल कर वजूद बख्शते थे। वक्त के बहते धारे में ये तमाम कदीम असरियाती तहजीबें अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं, जिनके मुतल्लिक आज शायद कोई भी नहीं जानता। इन्हीं चट्टानों और पहाड़ों में गारें और खोएं भी मौजूद हैं जो आज से 1 लाख साल पहले पत्थर के दौर के इंसान की महफूज कमीनगाहें थीं।
सतह मुर्तफा पोटोहार के ये बैडलैंड्स अम्ले कटाव, अम्ले तहनशीनी और आबो हवा के अवामिल की तालमेल से बने हैं। इनकी ना सिर्फ एक अर्दियाती अहमियत है बल्कि ये इस इलाके की माहौलियाती तारीख के बारे में भी अहम मालूमात फराहम करते हैं। इस खित्ते में कई मिलियन साल की तहनशीनी, अर्दियाती हरकत और इसके नतीजे में होने वाले कटाव से ये तबई नकूश वजूद में आए हैं। सतह मुर्तफा पोटोहार का वजूद कोहे हिमालय के साथ ही 5 से 10 मिलियन साल पहले हुआ, जबकि ये बैडलैंड ज़्यादातर प्लायोसीन दौर में 2 से 5 मिलियन साल पहले अम्ले तहनशीनी से बने, जिस पर बाद में प्लेस्टोसीन दौर में कटाव का अमल शुरू हुआ। यहाँ ज़्यादातर तहदार चट्टानें मौजूद हैं, जिनमें शेल, मार्ल, सैंडस्टोन, क्ले, लुइस और कांग्लोमेरेट ज़्यादा अहम हैं। चूंकि ये चट्टानें निस्बतन नरम होती हैं, इसलिए मौसमी बारिशों और बहते हुए पानियों ने इनमें कटाव के जरिए से पेचीदा गलीज, रवीन्स और अमूदी पहाड़ियां यानी रिजेस बना दी हैं। इलामाजी अमले फरसूदगी यानी वेदरिंग के अवामिल ने पोटोहार की इस नीम सहराई आबो हवा में इन खूबसूरत लैंडस्केप्स को तख्लीक करने में अहम किरदार अदा किया है। आप इन चट्टानों में तहें बआसानी देख सकते हैं, जो दरअसल यहाँ मौजूद दरियाओं की कई लाख सालों की अम्ले तहनशीनी यानी डेपोजिशन से बनी हैं। सतह मुर्तफा पोटोहार में थुआ बहादुर के अलावा ये बैडलैंड्स कई और जगहों पर भी मौजूद हैं, जिनमें थुआ हमायूं, चुम्बी सुरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहावा, चिंजी नेशनल पार्क, ढोक पठान और पदरी वगैरह ज़्यादा अहम हैं। इन बैडलैंड्स की मखसूस किस्म की माहौलियाती खसूसियात हैं और अनवाओ इकसाम के जानवर और पौधे और परिंदे यहाँ पर पाए जाते हैं। गीदड़, लोमड़ियाँ, जंगली सूर, सांप बिच्छू, उड़ियाल, उकाब, चील, तीतर बटेर और कई और किस्म के जानवर यहाँ पर आम हैं, जबकि पौधों में कीकर, फुलाही, पीलू, जंगली जैतून, सनत्था, बेर और कई इकसाम की झाड़ियाँ और घास भी यहाँ की मखसूस नबातात हैं, जो कम पानी में भी जिंदा रह सकती हैं। थुआ बहादुर के इन बैडलैंड्स में कच्चे रास्ते मौजूद हैं, जहां आप बआसानी बाइक पर घूम सकते हैं। ऑफ रोड बाइकिंग के लिए तो ये एक बेहतरीन इलाका है। ये इलाका ना सिर्फ एक अर्दियाती अजूबा है बल्कि इसके साथ साथ असरियाती यानी आर्कियोलॉजिकल खजानों का भी एक मरकज है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 1 से 2 लाख साल पहले भी इंसान दरिया सवां और पोटोहार के इन इलाकों में आबाद था और इसीलिए पत्थर के इस दौर के इंसानों की तहजीब को दरिया सवां की मुनासबत से स्वां कल्चर भी कहा जाता है। इस इलाके से पैलियोलिथिक टूल्स यानी पत्थर के औजार, कुल्हाड़ियाँ, तीर वगैरह भी मिले हैं, जिनसे जाहिर होता है कि आज से कई लाख साल पहले भी इंसान इस रगड़ टेरेन को रिहाइश और शिकारगाह के तौर पर इस्तेमाल करता था। चिकनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी ये जाहिर करते हैं कि आज से कई सौ साल पहले भी इंसान यहाँ पर आबाद था और हमला आवरों से बचने के लिए इन टीलों में पनाह लेता था। आखिरी बर्फानी दौर यानी प्लेस्टोसीन एपोक 2.58 मिलियन साल पहले शुरू हुई और इसका इख्तिताम 11,700 साल पहले हुआ। इस दौरान जमीन का ज्यादातर हिस्सा बड़े बड़े ग्लेशियर से ढका हुआ था। दुनिया के बाकी इलाकों की तरह हमारे शुमाली इलाके और पहाड़ भी बर्फ में दबे हुए थे, लेकिन पोटोहार के इन इलाकों पर बराह रास्त बर्फ मौजूद नहीं थी। अलबत्ता बर्फानी इलाकों के करीब होने की वजह से आबो हवा की तब्दीलियों से ये इलाके भी मुतासिर होते रहे हैं।
बर्फ के पिघलने से नदी नालों और दरियाओं ने इन इलाकों में शदीद अमले कटाव किया, जिससे ये अजीबोगरीब नकूश वजूद में आ गए। इसके अलावा हवाओं ने यहाँ इंतहाई बारीक मट्टी लुइस की भी कई तहें जमा कर दी, जिन पर बारिश और बहते पानी से मजीद अमले कटाव हुआ। इन तमाम बातों के सबूत चट्टानों में मौजूद तह बतह मवाद और फॉसिल्स की मौजूदगी से मिलता है। इन इलाकों में पौधों और जानवरों के बहुत से फॉसिल्स मिले हैं, जिनका ताल्लुक सर्द दौर के साथ था, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि माजी में यहाँ की आबो हवा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चट्टानों की तहों में मौजूद मवाद की मोटाई और बनावट के तज्जिए से भी पता चलता है कि ये इलाका माजी में मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा की शिद्दत और तब्दीलियों से मुतासिर होता रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सी जगहों पर फ्लूवियल टेरेसेस मिलेंगे, जो इस बात की गमाजी करते हैं कि पास्ट में आबो हवा की तब्दीलियों के नतीजे में दरियाओं में पानी का उतार चढ़ाव तब्दील होता रहा है, जिसके नतीजे में ये टेरेसेस बन गए। इस इलाके में डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न पाया जाता है, यानी नदी नालों के बहाव को इस इलाके की सतह मुतय्यन करती है कि इनका बहाव किसी खास सिमत में नहीं होगा। आज पोटोहार के इन बैडलैंड्स को अपनी बका के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इन इलाकों में जमीन और मिट्टी का कटाव बहुत तेज हो चुका है, जिसकी बुनियादी वजह गैर पायदार ज़रई तरीक़ाकार या अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। इलावाजी जंगलात और नबातात के बेदरेक कटाव ने भी सॉइल इरोजन की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया है। तेजी से फैलती हुई इंसानी आबादियां और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इन इलाकों तक भी पहुंच गए हैं, जिससे इन इलाकों का माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि खेत, गेस्ट हाउसेज और फार्म हाउसेज अब इन बैडलैंड्स तक भी आ चुके हैं। दुनिया में तेजी से रूनुमा होने वाली आबो हवा की तब्दीलियों से इन इलाकों का दर्जा हरारत और बारिशें भी तब्दील हो रही हैं, जिससे इनकी बका को मजीद खतरात लाहक हैं। इन इलाकों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर रीफॉरेस्टेशन की जाए और मुकामी माहौल के मुताबिक सिर्फ एंडेमिक स्पीशीज़ ही लगाई जाएं, जो इस इलाके के माहौल और आबो हवा से मुताबिकत रखती हों। इसके अलावा यहाँ के मुकामी लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, ताकि वो इन मुनफरद लैंडस्केप्स की अहमियत को महसूस कर सकें। हुकूमत को चाहिए कि इन इलाकों को बचाने के लिए लाइव जियोलॉजिकल म्यूजियम्स और नेशनल पार्क्स का दर्जा दिया जाए। इन इलाकों में इको टूरिज्म को फ़रोग देकर भी इनके मुतालिक लोगों में शऊर और आगही पैदा की जा सकती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल यूएसए की रियासत साउथ डकोटा का बैडलैंड नेशनल पार्क है, जो 982 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। इसको देखने के लिए हर साल यूरोप, यूएसए और दुनिया के बाकी इलाकों से लाखों लोग यहाँ का रुख करते हैं। इसी तरह चीन के सूबा गांसू के शुमाल मगरबी हिस्से में 322 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ज़ेंगिया नेशनल जियो पार्क भी पूरी दुनिया में अपने बैडलैंड्स की खूबसूरती की वजह से सयाहों के लिए कशिश का बाइस है। यहाँ मौजूद चट्टानों में मुख्तलिफ रंगों के बैंड्स अपनी मिसाल आप हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मौजूद ये खूबसूरत लैंडस्केप्स अभी तक गुमनामी की धुंध में रूपोश हैं।
बल्कि अब तो हाउसिंग सोसाइटीज और दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से इनका वजूद भी खतरे से दो चार हो चुका है। ये प्रोजेक्ट्स इनको ढाकर हमवार कर रहे हैं, जिससे ये हजारों लाखों साल पुराने खूबसूरत लैंडस्केप्स सफा हस्ती से मिटते जा रहे हैं। दूसरे इकोसिस्टम्स के मुकाबले में ये अर्दियाती नकूश इंसानी जिंदगी में दोबारा पैदा नहीं हो सकते। इसी तरह ये बैडलैंड्स मखसूस किस्म के जानवरों, पौधों, परिंदों और हशरातुल अर्ज़ का मस्कन भी हैं, जिनका माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में इंतहाई अहम किरदार है। इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से ये हैबिटेट्स मुकम्मल मादूमी के खतरे से दो चार हैं। इसी तरह बहुत से जानदार कुदरत ने सिर्फ इस माहौल में रहने के लिए पैदा किए हैं, जो किसी दूसरे माहौल में जिंदा नहीं रह सकते। इससे इनकी मुकम्मल एक्सटिंक्शन यानी मादूमियत का खतरा है। इन इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी पहले ही कम होता है और वाटर टेबल काफ़ी गहराई में पाई जाती है। इसलिए अगर बेदरे घर बनना शुरू हुए तो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से ये अहम कुदरती वसीला ख़त्म होने का शदीद ख़तरा मौजूद है। जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि पोटोहार के दो अहम शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बहुत से इलाकों में हर आने वाले साल में ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे से नीचे ही जाता चला जा रहा है। इसी तरह आबादियों के फैलाव से पानी का कुदरती बहाव यानी रन ऑफ मजीद मुतासिर होता है, जिससे पानी की कमी मजीद शिद्दत अख्तियार करती जाती है। सबसे बढ़कर यह कि इन खुले वाइल्ड इलाकों के खात्मे और इनकी जगह शहरों के फैलाव से आलमी दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहरों में कंक्रीट और एस्फाल्ट की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अब गर्मियों में अक्सर शहरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है। आप जल्द ही इस जगह का विजिट कर लें, इससे पहले कि बढ़ते और फैलते हुए शहर इन खूबसूरत लैंडस्केप्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। ये टूटी हुई ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जो वक्त की तहरीरों का गवाह है। इन बैडलैंड्स की वादियां और खाइयां वो किताबें हैं जिनके सफ़ात को वक्त ने लिखा और मौसमों ने रंग दिया। ये शिकस्ता ज़मीन जो कटाव का शिकार लगती है, दरअसल कुदरत की वो तख्लीक है जहां खूबसूरती और बेबसी एक साथ नजर आती है। एक खूबसूरत दिन इन वीरानों में गुजारने के बाद अब वापसी की तैयारी है, तो चले चलते हैं उस जगह पर जहां मेरे कुछ स्टूडेंट्स खाने पीने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं।
पूरा डबल लेवल का। हाँ भाई, आरिस, श्याम, सर को दिए चाय। फरीन, हाँ ले लिए मैंने। बहुत ज़बरदस्त भाई, टिक्के भी हो रहे हैं, बारबेक्यू। राशिदा क्यों सलीम भाई, कैसा रहा प्रोग्राम? माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, जबरदस्त। ठीक रहा। बच्चों के साथ ऐसा रहा जैसे एक घर जैसा माहौल हो। सर जी हो गया। यहाँ पर हमारे हार्दिल अजीज़ दोस्त प्रोफेसर अब्दुल रऊफ साहब बैठे हैं, उनसे व्यू लेते हैं। सर कैसा रहा, आपने एंजॉय किया? बहुत इन्जॉय किया, बड़ा ज़बरदस्त टूर था और रियली ये चीज़ें मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी हैं और बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली आके ना, तो बेहतरीन टूर आई है। बहुत शुक्रिया सर। तो आई होप आप लोगों को आज का ये सफ़र पसंद आया होगा। इंतहाई फ्रेजाइल और यूनिक किस्म का इकोसिस्टम है इन बैडलैंड्स का, और ज़रूर आप यहाँ पर आएँ और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें, लेकिन इसके माहौल का भी ख़ास ख्याल रखें और रैपर्स और शॉपर्स फैलाने से गुरेज करें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और खूबसूरत जगह पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।